एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो आज है, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपर लिम्ब। ठीक है, तो अपर लिम्ब में सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बोन्स। तो अभी हम अपर लिप की जितनी बोन्स हैं उनको फुल डिटेल में स्टडी करेंगे, उनके बॉर्डर्स, उनकी डिफरेंट जो है कॉर्नर्स, एवरीथिंग उससे रिलेटेड जो है सब हम एक एक बोन करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है शोल्डर। ठीक है, शोल्डर में कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व होती हैं उसके बारे में देखते हैं कि शोल्डर में अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी बोन्स आर इन्वॉल्व इन शोल्डर और इन लिस्ट द नेम ऑफ बोन्स विच आर इन्वॉल्व इन मेकिंग द शोल्डर, तो आप लोग ये चार नाम लिखोगे। पेक्टोरल गिल्डर, जिसको हम शोल्डर गिल्डर भी कहते हैं, स्कैपुला, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ह्यूमरस, यानी ह्यूमरस का ऊपर वाला पार्ट जो कि हमारे शोल्डर के पास पास होता है, उसके अलावा क्लेविकल। ये चार बोन्स हैं जो कि मिल के आपका शोल्डर बनाती हैं। यहाँ पर इनको आपको मेंशन भी किया हुआ है कि कौन सी बोन कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद जो पहली पहली बोन है जिसको हमने डिटेल में स्टडी करना है, दैट इज़ स्कैपुला। ये है जी स्कैपुला, इसका ये डिटेल, इसका व्यू आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। हर चीज़ यहाँ पर लेबल की गई है। इसके 3 एंगल्स होते हैं, 3 बॉर्डर्स होते हैं, 3 प्रोसेसेस होते हैं और 2 सरफेसेस होती हैं। 3 जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं ये वाला सुपीरियर एंगल, नीचे ये इंफीरियर एंगल और ये साइड पे लेटरल एंगल। क्योंकि ये बाहर की तरफ होता है, साइड पे होता है, इसको हम लेटरल एंगल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 बॉर्डर्स आ जाते हैं। वैसे ही 3 बॉर्डर्स हैं, मीडियल, लेटरल और सुपीरियर। जो ये ऊपर है ये वाला बॉर्डर सुपीरियर बॉर्डर है। ठीक है, ये जो साइड पे है जो कि बाहर, जो कि अंदर की तरफ आता है, दैट इज़ मीडियल बॉर्डर। और ये जो ग्लिनोइड कैविटी की तरफ है जो बाहर हमारे आर्म के साथ जुड़ता है, दैट इज़ लेटरल बॉर्डर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 2 सरफेसेस हैं। एक इसकी जो है हमारे पास इंटीरियर सरफेस है और एक इसकी पोस्टीरियर सरफेस है। फिर उसके बाद इसके 3 प्रोसेस हैं। प्रोसेस कहते हैं किसी भी उभार को, किसी भी शेपलेस उभार को हम प्रोसेस कहते हैं। तो इसके 3 प्रोसेस होते हैं, एक्रोमियन, स्पाइन एंड कोराकॉइड प्रोसेस। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको स्पाइन ऑफ स्कैपुला जिसको मेंशन किया गया है, दैट इज़ स्पाइन। ठीक है, ये एक्रोमियन है और इसी के ऊपर ये है कोराकॉइड प्रोसेस। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं, ये यहाँ पर इसका आपको इंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू दिखाया हुआ है राइट स्कैपुला का, और इसके हर चीज़ को लेबल किया हुआ है, इसको अच्छे तरीके से आप देख लें। फिर जो ये जो व्यू है आपका इस साइड में, दिस इज़ लेटरल व्यू ऑफ स्कैपुला। ठीक है, इसको आपको जैसे आप बाहर से देखो तो आपको इस तरह नजर आए कि एक ग्लिनोइड कैविटी दिखाई हुई है जहाँ पर आपकी ह्यूमेरस आके अटैच होती है। ठीक है, तो स्कैपुला में जो ग्लिनोइड कैविटी होती है वो क्या बनाती है, ग्लिनो ह्यूमेरल जॉइंट, यानी ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमेरस का जॉइंट। ठीक है, इसके ऊपर और नीचे 2 ट्यूबरकल्स होते हैं, एक इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है, एक सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है। अब जो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है, यानी जो ऊपर वाला ट्यूबरकल है, उसके साथ कौन सा मसल आके अटैच होता है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। ठीक है, उसका जो लॉन्ग हेड है वो जाके अटैच होता है, ये यहाँ पर, यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको। ठीक है, ये इस तरीके से ह्यूमरस पर से पास करता है और उससे जाके अटैच हो जाता है। फिर यहाँ दिखाया हुआ है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। ठीक है, और इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे क्या लगता है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स स्पाइकाई। ये आपको एमसीक्यू आ सकते हैं या क्वेश्चन आ सकते हैं कि उसके सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे कौन सा मसल आके अटैच हुआ था, और इंफ्रा पे एक एक लफ्ज़ आपने इसमें से याद करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पोस्टीरियर सरफेस दिखाई हुई है। पोस्टीरियर सरफेस यानी जो हमारी कमर वाली साइड पे होती है, उसमें इंक्रोमिन का दिखाया हुआ है, स्पाइन दिखाया हुआ है, स्पाइनोग्लिनोइड नॉच दिखाई हुई है। ठीक है, स्पाइनोग्लिनोइड नॉच कहाँ पे होती है, ये जिसको यहाँ मेंशन किया गया ना, ये जो अंदर एक छोटा सा डिप्रेशन है, इसको जहाँ पर ग्रेटर स्कैपुलर नॉच कहा गया है, इसका एक और नाम स्पाइनोग्लिनोइड नॉच भी है। ठीक है, उसके अलावा इसके 2 फोसास होते हैं। स्पाइन के ऊपर वाला जो फोसा होता है, फोसा कहते हैं कि किसी भी कनकेव कैविटी को या किसी भी जो है जिसके अंदर की तरफ डिप्रेशन हो, उस कैविटी को हम फोसा कहते हैं। ठीक है, तो जो स्पाइन के ऊपर है दैट इज़ सुप्रास्पाइनेटस और जो स्पाइन के नीचे है दैट इज़ इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। ठीक है, अब जो सब स्कैपुलर फोसा है, सब स्कैपुलर फोसा फ्रंट की तरफ होता है, यानी इसके इंटीरियर की तरफ होता है, जो कि हमारे रिब्स को फेस कर रहा होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं सब स्कैपुलर फोसा। ये दिखाया हुआ है आपको, ये शैलो कनकेव सरफेस होती है और यहाँ पर कौन सी मसल आके अटैच होती है, सब स्कैपुलरिस। ठीक है, उसके नाम वाली ही मसल है, तो इसको याद करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब सुपीरियर बॉर्डर पे क्या क्या आ जाता है, इसका सुपीरियर बॉर्डर
यानी जो ये वाला बॉर्डर है इस पे हमें ऊपर वाला जो लाइन है इस पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। इस पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, कोराकोइड प्रोसेस यानी ये वाला प्रोसेस, ये ठीक है, ये जो आपको जिसके रेड नाम वो किया गया, ठीक है। उसके बाद सुप्रास्कैपुलर नॉच, और सुप्रास्कैपुलर नॉच जो होती है वो बिल्कुल कोराकोइड प्रोसेस के साथ होती है, उसके अंदर से सुप्रास्कैपुलर नर्व पास करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दैट वाज ऑल अबाउट दी स्कैपुला। इसके बाद हमारे पास आ जाती है क्लेविकल, ठीक है। क्लेविकल हमारे पास एस शेप बोन होती है, इसके दो एंड्स होते हैं, एक्रोमियल एंड होता है और स्टर्नल एंड होता है। एक्रोमियल एंड जो होता है वो स्मॉलर होता है और इसका जो फैसेट होता है वो ओवल फैसेट होता है। फैसेट होता है कि जब दो बोन्स आपस में जॉइंट बनाती हैं तो एक बोन में उभार होता है और एक बोन में डिप्रेशन होता है। जो डिप्रेशन होता है उसको हम फैसेट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ओवल फैसेट होता है और जो स्टर्नल एंड होता है वो लार्जर होता है, क्वाड्रेंगुलर फैसेट होता है उसके अंदर, और ये किसके साथ ज्वाइन करता है जाके, मेन्यूब्रियम और फर्स्ट रिब के साथ। मेन्यूब्रियम स्टर्नाई स्टर्नम का पार्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कोनॉइड ट्यूबरकल और ट्रिपिजॉइड लाइन। इसके जो एक्रोमियन एंड होता है ना उसके साथ नीचे पे छोटा सा उभार होता है, उसको हम कहते हैं कोनॉइड ट्यूबरकल, और उसी के बिल्कुल साथ एक छोटी सी लाइन होती है जिसको हम कहते हैं ट्रिपिजॉइड लाइन, ठीक है। फिर क्लेविकल के जो है यहाँ पर दिखाया हुआ है कि किस चीज़ के साथ क्या अटैच होता है। इस डायग्राम को आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसकी, ठीक है। कोनॉइड ट्यूबरकल में इंफीरियर सरफेस पे ये होता है, लेटरल 1/3 ऑफ कोनॉइड लिगामेंट इस पे आके अटैच होता है, ठीक है। ये देखो अब जो कोनॉइड ट्यूबरकल है ये इंफीरियर 1/3 साइज पे है, यानी 1/3 साइड पे है और लेटरल साइड पे है और नीचे वाली साइड पे, तो इंफीरियर लेटरल 1/3 साइड पे आ जाता है ये, ठीक है। और इस पर क्या चीज़ अटैच होती है, कोनॉइड लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद आती है ट्रिपिजॉइड लाइन, यानी ये लेटरल रफनिंग होती है। रफनिंग कहते हैं कि किसी भी चीज़ को घिस देना, घिसने से जैसे रफ सी सरफेस बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड लेटरल रफनिंग, वहाँ पर होता है। और इस पर क्या आके अटैच होता है, ट्रिपिजॉइड लिगामेंट आके अटैच होता है, ठीक है। फिर आता है कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट। कोनॉइड और ट्रिपिजॉइड को मिला के वो जो लिगामेंट पूरे को हम कहते हैं कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। यहाँ पर इसको बताया हुआ है कि ये जो इसका स्टेनोक्लेविकल जॉइंट है वो कैसे बनता है। स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट में कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं इन्वॉल्व। लिगामेंट्स जैसे कि आपको पता है लिगामेंट फाइब्रस टिश्यू होता है जो कि बोन्स को बोन्स के साथ जोड़ के रखता है, ठीक है। तो इसके अंदर कितने लिगामेंट्स इन्वॉल्व है, इसमें 1 2 3 और 4 लिगामेंट्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें आ जाते हैं इंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्टेनोक्लेविकुलर लिगामेंट, यानी जो स्टेनम को क्लेविकल के साथ जोड़े होते हैं, आगे भी होते हैं पीछे भी होते हैं। उसके अलावा कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट जो कि रिब और क्लेविकल को जोड़ता है, और इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट, और क्लेविकल के दरमियान में भी लिगामेंट होते हैं जो दोनों क्लेविकल्स को जोड़ रहा होता है आपस में। तो ये 4 लिगामेंट्स होते हैं, इनके नाम आपको आने चाहिए। उसके बाद आता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। ये वो जॉइंट है जो एक्रोमियन यानी स्केपुला का पार्ट क्लेविकल के साथ बना रहा होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से लिगामेंट्स इन्वॉल्व हैं, कोरैको क्लेविकुलर और कोरैको एक्रोमियन लिगामेंट, ठीक है। यानी जो कोरैकोइड प्रोसेस से क्लेविकल पे लग रहा होगा दैट विल बी कोरैको क्लेविकुलर, और जो उससे लग रहा होगा एक्रोमियन पे दैट वुड बी कोरैको एक्रोमियन लिगामेंट। ये नीचे जो है मेंशन किए हुए हैं, इनको गौर से आप लेबलिंग देखोगे समझ आ जाएगी। ये आपको सरफेस एनेटमी भी बताई हुई कि आपको स्केपुला कहाँ नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको इसका आपको इसके यहाँ पर सुपीरियर बॉर्डर नज़र आ रहा है, इन्फीरियर बॉर्डर नज़र आ रहा है, मीडियल इसकी जो है क्या कहते हैं उससे सुपीरियर और इन्फीरियर एंगल नज़र आ रहा है, और मीडियल बॉर्डर नज़र आ रहा है इसका यहाँ पे। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती है ह्यूमरस। ह्यूमरस का सबसे ऊपर वाला पार्ट को हम कहेंगे प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। उसमें उसका हेड आ जाता है जो कि हाफ स्फेरिकल होता है, यानी हाफ सर्कल कितना होता है, जो कि ग्लिनोइड कैविटी में फिक्स होता है। फिर एनाटॉमिकल नेक आती है, यानी जो हेड के बिल्कुल साथ होती है, और इसके बाद सर्जिकल नेक, उसके बाद जो नीचे पतली सी नेक आ रही है दैट इज़ कॉल्ड सर्जिकल नेक, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास इस पे 2 उभार हैं, ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हेड के साथ ही दो उभार हैं, ये ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल, और उनके दरमियान से जो चीज़ पास हो रही है दैट इज़ कॉल्ड इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव, ठीक है। अब ग्रेटर ट्यूबरकल जो है उस पर कौन कौन सी मसल्स आके अटैच होती हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर, और इसके अलावा लेसर ट्यूबरकल पे कौन सी लगती है, सबस्कैपुलरिस। फिर आता है हमारे पास ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल एंड को ही हम दोबारा पढ़ रहे हैं, उसमें है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या बाइसिपिटल ग्रूव। ये दोनों एक ही चीज़ का नाम है, जो कि इन दोनों ट्यूबरकल के दरमियान छोटी सी ट्यूब नुमा एक मतलब पासिंग एरिया बना हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस, ठीक है, या ग्रूव।
इसका लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाया के यहाँ पे लगता है डेल्टा ट्यूबरोसिटी, इसके नीचे होती है। डेल्टा ट्यूबरोसिटी कहाँ होती है? ये जहाँ पर ये ग्रूव जाके ख़त्म होता है उस जगह को कहते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। डेल्टॉइड एक मसल है जो कि आपकी शोल्डर का जो कंटूर होता है, जो शोल्डर की गोल सी आपकी जो लुक होती है वो बना रहा होता है। ठीक है, तो ये इसमें ये दो पॉइंट्स हैं। उसके बाद आपके पास जाता है सर्जिकल नेक की सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो है एक्सपेंडेड पार्ट और नैरो शेफ्ट के दरमियान में, यानी मोटे हेड और जो नैरो शेफ्ट है उसके दरमियान में होता है। इसके ऊपर से क्या क्या चीज़ें पास करती हैं? एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्रेंशिया ह्यूमेरल आर्टरी, एक आर्टरी और एक नर्व इसके साथ से पास करती है। ठीक है, फिर आ जाता है आपके पास शाफ्ट। शाफ्ट क्या होती है? जो इसके दरमियान में लंबी लेंथ होती है, इसको हम शाफ्ट कहते हैं। ये इसका जो है आपको एक ट्रांसवर्स व्यू दिखाया हुआ है, यानी कट करके दिखाया हुआ है। इसमें क्या क्या है? इसके 3 बॉर्डर्स हैं और 3 ही सर्फेसिस हैं। 3 बॉर्डर्स कौन से हैं? इंटीरियर, लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर। ठीक है, और 3 सर्फेसिस हैं एंटेरो, जो एंटीरियर और मिडिल के दरमियान में दैट इज़ एंटीरियर मीडियल सर्फेस, एंटीरियर लेटरल के दरमियान में एंटीरियर लेटरल, और जो पोस्टीरियर और लेटरल के दरमियान में दैट इज़ बेसिकली पोस्टीरियर सर्फेस। ठीक है, उसके बाद इसमें डिफरेंट जो है इसकी जो लुक्स हैं वो दिखाई हुई हैं कि सबसे पहले जो इसकी अगर पोस्टीरियर साइड से हम इसको देखें इसकी शेफ्ट को, तो उसमें एक लॉन्ग लाइन सी आपको ये नज़र आ रही होगी। ये लंबी लाइन जा रही है जिसको हम कहते हैं डायगोनल लाइन। ठीक है, जो सर्जिकल नेक से शुरू होती है और डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी तक जाती है, दैट इज़ फॉर दी अटैचमेंट ऑफ लेटरल हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। ठीक है, उसके साथ ही जाहिर बात है बेटा, जहाँ पर उभार होता है वहीं पर एक झुकाव भी होता है। तो स्पाइरल ग्रूव इसके साथ से गुजर रहा है जिसके अंदर से रेडियल नर्व, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी ये दोनों पास करती हैं। और मिडिल पार्ट में कौन सी आके गुजर, और मिडिल पार्ट ऑफ द क्रेको ब्रेकियालिस मसल जो है वो भी इसी ग्रूव में आके अटैच होता है। ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। फिर आ जाता है इसका एंड। इसके एंड पे बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसमें 2 कॉन्डाइल्स होती हैं। यहाँ एक कॉन्डाइल लिखा हुआ है लेकिन बेसिकली यहाँ 2 होते हैं। ठीक है, ये एक एक चीज़ मेंशन की हुई है, डायग्राम को गौर से देखें सब समझ आ जाएगा। ठीक है, कॉन्डाइल्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? कैपिटुलम और ट्रोकियम। ठीक है, उसके अलावा 2 एपिकॉन्डाइल्स होते हैं, मीडियल और लेटरल। 2 सुप्राकॉन्डाइलर रिजेस होती हैं, यानी इसी के ऊपर जो शार्प लाइंस होती हैं उनको हम सुप्राकॉन्डाइलर रिजेस कहते हैं। जैसे ये लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर एपिकॉन्डाइलर रिज है और साथ ही इस साइड पे मीडियल एपिकॉन्डाइलर रिज है। ठीक है, फिर 3 फोसाज होते हैं। फोसा मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि डिप्रेशंस को कहते हैं, तो 3 होते हैं, कोरोनॉइड, रेडियल एंड ओलिक्रेनिन फोसा। ठीक है, अब कैपिटम जो होता है, जो ये जो कॉन्डाइल्स में से जो कैपिटम वाला पार्ट है उसमें क्या होता है कि उसमें जो लेटरल हो साइड पे ये प्रेजेंट होता है, हेमिस्फेरिकल होता है, यानी सेमी सर्कुलर सा होता है। ये रेडियस के साथ जो है आपका आर्टिकुलेट करता है, और ये आप पीछे से देखोगे तो नहीं नज़र आता क्योंकि इसको कोनी कवर कर लेती है हमारी। ठीक है, फिर आ जाता है सेकेंड वाला यानी ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया मिडिल साइड पे होता है। ये हैं दोनों कॉन्डाइल्स। ठीक है, ट्रोक्लिया मिडिल साइड पे होता है और ये पुली की शेप का होता है। ये अल्ना के साथ करता है, आर्टिकुलेट करता है, और ये पोस्टीरियरली जा रहा होता है, जबकि जो हमारे पास कैपिटम होता है वो सिर्फ आगे तक रहता है। ठीक है, ये एक्सरे दिखाया हुआ है इसका कि आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। उसके बाद आते हैं एपिकॉन्डाइल्स ऑफ ह्यूमरस की तरफ, मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल। ठीक है, जो मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है उसको आप आराम से पालपेट कर सकते हैं, यानी जो चीज़ आपको स्किन के ऊपर टच करने पे फील हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड पालपेबल। ठीक है, तो वो मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसके उसके पोस्टीरियर साइड से अल्नल नर्व पास कर होती है, इसलिए जब हमारी कोनी कहीं टकराती है तो एक स्पेसिफिक करंट सा हमें फील होता है, एक स्पेसिफिक सेंसेशन फील होती है। वो इस वजह से होती है कि जब अल्नल नर्व दबती है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास लेटरल एपिकॉन्डाइल जो कि पाल्पेबल है और लेटरल साइड ऑफ एल्बो पे होता है। फिर हमारे पास आ जाता है ह्यूमरस ह्यूमरस फोसा। ठीक है, ह्यूमरस फोसा क्या, इसमें अब 2 फोसा भी तो थे ना, रेडियस फोसा और कोरोनॉइड फोसा। रेडियस फोसा में क्या आगे लगता है? कैपिटुलम के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसमें रेडियस आके अटैच होती है जब हम अपने कोनी को फ्लेक्स करते हैं। ठीक है, जब हम उसको फ्लेक्स करेंगे तो क्या होगा कि उसकी एंगल कम होगा, तो उसमें रेडियस का हेड आके फिट होता है। और कोरोनॉइड फोसा में जो होता है वो ट्रोक्लिया के ऊपर होता है और इसमें अल्ना का हेड आके फिट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है पोस्टीरियर साइड पे भी एक फोसा होता है जिसको हम कहते हैं ओलिक्रेनिन फोसा। ये लार्जेस्ट फोसा होता है, इसमें अल्ना का जो ओलिक्रेनिन पार्ट होता है वो आके अटैच होता है, और ये और वो मिलके कोनी बना रहे होते हैं, हमारी एल्बो बनाते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट हो गई है हमारे पास अल्ना। ठीक है, अल्ना में 2 पार्ट्स होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड होता है और अल्लाह में हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है,
इसका प्रॉक्सिमल एंड होता है, फिर शाफ्ट आता है और फिर डिस्टल एंड आ जाता है। अभी हम प्रॉक्सिमल एंड को डिस्कस करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ट्रोक्लियर नॉच होती है, ठीक है। ट्रोक्लियर नॉच क्या होती है, ये जो आपको यहाँ पर हर चीज़ को हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, ये जो पूरा पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड ट्रोक्लियर नॉच, पिंक कलर के बॉक्स में है। उसके बाद ओलिक रेनिन, ये जो उभार है इसको हम ओलिक रेनिन कहते हैं, ठीक है। नॉच अंदर के डिप्रेशन को कहते हैं और टोटली इस उभार को ओलिक रेनिन कहते हैं, ठीक है। फिर आता है कोरोनॉइड प्रोसेस। कोरोनॉइड प्रोसेस, ये जो आगे की तरफ निकला हुआ उभार है इसको हम कोरोनॉइड प्रोसेस कहते हैं। फिर रेडियल नॉच, इसके बिल्कुल साइड पे रेडियल नॉच होती है जहाँ पे रेडियस का हेड आके फिट हो जाता है। और फिर ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना फॉर ब्रेकियालिस माइनर, ठीक है। ये आपको दी हुई है ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना फॉर ब्रेकियल, ठीक है। इसमें ब्रेकियालिस मसल आके अटैच होती है। उसके बाद आप बताता है, फिर उसके बाद क्या है कि रेडियल नॉच जो होती है उसमें रेडियस हेड ऑफ रेडियस आके अटैच होता है। फोसा फॉर रेडियल ट्यूबरोसिटी, इसके फ़ौरन नीचे रेडियल ट्यूबरोसिटी के लिए फोसा होती है। आगे जब आप रेडियस को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा रेडियस ट्यूबरोसिटी क्या होती है, वो इसमें आके फिट होती है। ट्यूबरोसिटी उभार को जैसे कहते हैं, तो ऊपर उसका हेड आएगा तो जो ट्यूबरोसिटी है उसके लिए यहाँ पर छोटा सा डिप्रेशन होता है, ठीक है। और फिर आ जाता है हमारे पास सुपिनेटर क्रेस्ट, उसके बिल्कुल नीचे सुपिनेटर क्रेस्ट है जहाँ पर जो है हमारे मसल्स आके अटैच होते हैं। फिर इसकी शाफ्ट का दिखाया हुआ है कट सेक्शन, तो उसमें भी बॉर्डर्स और उसकी सरफेसेस दिखाई हुई हैं, उनको आप गौर से देखें आपको इजीली समझ आ जाएंगी। फिर आता है हमारे पास अल्ना। अल्ना में के जो एंड है डिस्टल एंड, उसमें एक ऐसे प्रोसेस सा होता है लंबा सा, उसको हम कहते हैं स्टाइलाइट प्रोसेस, ठीक है। और इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट यहाँ बनता है, ठीक है। और आर्टिकुलर डिस्क ऑफ रेडियो कार्पल जॉइंट अटैच टू बेस ऑफ दिस स्टाइलाइट प्रोसेस, ठीक है। उसके बेस पे जो होती है आर्टिकुलर डिस्क होती है जो कि रेडियस और मेटाकार्पल दोनों के साथ जॉइंट बनाते हैं, इसलिए हम इसको रेडियो कार्पल जॉइंट कहते होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है रेडियस। इसका प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो हेड जो इसका होता है डिस्क शेप होता है, हॉरिजॉन्टल होता है यानी बिल्कुल सीधा होता है। फिर नेक आ जाती है इसके अंदर। फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसे, हेड और रेडियल ट्यूबरोसिटी के दरमियान यहाँ देख रहे हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी को बाहर की तरह होती है जो वहाँ पर फिट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर बताया हुआ है कि किस तरीके से जो इसका हेड और रेडियल ट्यूबरोसिटी इन एरोस के थ्रू उसमें फिट होते हैं, ठीक है। फिर आगे आ जाए तो इसकी भी शेप दिखाई हुई है, उसके बॉर्डर्स और सब कुछ बताया हुआ है। इंटर ऑसियस बॉर्डर वो वाला बॉर्डर होता है जो कि अल्ना और रेडियस के दरमियान में आ रहा होता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसको हम पोस्टीरियर बॉर्डर भी कहते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास कि इसका जो लोअर सेगमेंट होता है उसका क्वाड्रेंगुलर सा उसका क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। कनकेव डिस्क एंड होता है और रिस्ट जॉइंट ये बना रहा होता है, ठीक है। इसके भी स्टाइलाइट प्रोसेस होता है, ये इसका स्टाइलाइट प्रोसेस अल्ना से भी 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे तक चला जाता है। और डोर्सल ट्यूबरकल और पोस्टीरियर सरफेस पे जो टेंडन एक्सटेंसर पोलाइसिस लॉन्गस होते हैं, एक्सटेंसर पोलाइसिस लॉन्गस जो है ना वो मसल है, ठीक है। वो उसकी डोर्सल ट्यूबरकल पे आके उसका जो है टेंडन लगता है आके। अब यहाँ पर आपको जो है कुछ शोल्डर और जॉइंट्स और आपको कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स की जो कुछ चीज़ें हैं वो आपको एक्सप्लेन की गई हैं, ठीक है। सबसे पहले तो शोल्डर जॉइंट जो होता है उसको हम ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट के थ्रू जोड़ते हैं। उसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है ग्लिनोइड लैम्बरम। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ग्लिनोइड लैम्बरम, ये देखिए पर्पल कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है। ये सर्कुलर सी रिंग होती है जिस जो कि उसको पकड़ लेती है अपने आप को, ह्यूमरस को उसके अंदर। फिर ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरल हेड, ये मिल के आपका शोल्डर जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि ट्रांसफर्स ह्यूमरल लिगामेंट्स, ठीक है, जो कि कहाँ से गुजरते हैं, बाइसिपिटल ग्रूव में से गुजर के इसके ऊपर लग रहे होते हैं, ठीक है, जो उसको कवर करते हैं। ये है ट्रांसफर्स ह्यूमरल लिगामेंट जो कि बाइसिपिटल ग्रूव को जिसने कवर किया हुआ है दोनों ट्यूबरकल्स के दरमियान में। फिर है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, ये वो लिगामेंट है जो कोराकोइड प्रोसेस से स्टार्ट होता है और ह्यूमरस तक जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है रोटेटर कफ। रोटेटर कफ, आपने ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ रोटेटर कफ और इसमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें 4 मसल्स इन्वॉल्व होती हैं और ये आपको जो ब्लू कलर की मसल्स दिखाई हुई हैं बेसिकली ये मसल्स हैं जो कि पूरे शोल्डर्स के इर्द गिर्द रोटेट कर रही होती हैं ना, आपके शोल्डर्स को 360 पे रोटेशन उसके लिए पॉसिबल बनाती हैं। तो कौन कौन सी हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस मेजर और सब स्कैपुलरिस, इनके नाम आपने याद कर लेने हैं। ये वो मसल्स हैं जो कि इसके चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं और रोटेटर कफ बनाती हैं। ये वो मूवमेंट्स हैं जो कि आपके शोल्डर गिल्टर परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। फिर अब जॉइंट आता है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट में 2 जॉइंट बन रहे होते हैं, कैपिटलम हेड ऑफ रेडियस के साथ बनाता है और ट्रोक्लिया जो है वो किसके साथ बनाता है, अल्लाह के साथ,
ठीक है। इसमें कौन कौन से लिगामेंट्स आ जाते हैं, इसमें एलुनर लिगामेंट आते हैं जिसने रेडियस को पकड़ के रखा हुआ होता है, उसकी सुपिनेशन और प्रोनेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा रेडियल कोलेटरल लिगामेंट होते हैं जो कि रेडियस को ऊपर तक जोड़ते हैं, और अल्नर कोलेटरल लिगामेंट जो कि अल्ना को ऊपर तक जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो है वो आपको ट्रांस-सेक्शनल व्यू दिखाया हुआ है। उसके बाद आता है कि सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बिटवीन हेड ऑफ रेडियस एंड रेडियल सुपीरियर। अब रेडियो अल्नर जॉइंट जो होता है वो हेड ऑफ रेडियस और अल्ना के दरमियान में होता है, और वो किसके थ्रू पकड़ा हुआ होता है उन्होंने, एनुलर लिगामेंट के थ्रू। ठीक है, फिर आ जाती हैं बोन्स ऑफ हैंड। इसमें कौन से आती हैं, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजिस। यहाँ पर दो रोज़ में कार्पल्स को किया हुआ है, प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो, यहाँ उनके नाम दिए हुए हैं, ये आपको याद होने चाहिए। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कार्पल आर्च। कार्पल आर्च क्या होती है, जो आपकी नीचे वाली 4 बोन्स होती हैं ना आपकी, ये जो प्रॉक्सिमल रो की बोन्स होती हैं, ये एक आर्च बना रही होती हैं आपके हाथ के अंदर, जिसके अंदर से इंपॉर्टेंट कुछ स्ट्रक्चर्स पास होते हैं जिनको हम कहते हैं कार्पल टनल। ठीक है, अब इसके बॉर्डर्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके बॉर्डर किस किस चीज़ से बनते हैं। लेटरली ये किससे बनता है, ट्यूबरकल ऑफ स्केफॉइड और ट्रेपीजियम से बनता है। मीडियली ये पिजीफॉर्म, ट्रिक्वेट्रम और हुक ऑफ हेमेट से बनता है। ठीक है, और ऊपर जो इसके होता है वो होता है फ्लेक्सर रेटिनैकुलम या कार्पल टनल। ठीक है, फ्लेक्सर रेटिनैकुलम क्या होता है कि ये एक लॉन्ग टेंडन होता है जो कि हमारे हाथ के दरमियान में प्रेजेंट होता है। इस डायग्राम को आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी है कार्पल टनल और फ्लेक्सर रेटिनैकुलम कौन सा है। ये ब्लू वाला जो फ्लेक्सर, जिसको हमने डार्क ब्लू कलर के डब्बे में डाला हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ कार्पल टनल, तो आप जो इसके अंदर वाले हैं ना वो लिखोगे, बाहर वाले नहीं लिखोगे। यानी जो इन बोन्स और इस के दरमियान में आ रहे हैं ना, ये कुछ चीज़ें वो लिखोगे आप, जैसे कि जिसमें कौन से आ जाते हैं, जिसमें आते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस टेंडेंस। ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस टेंडेंस और मीडियल नर्व और फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस। आपको एमसीक्यू भी आ सकते हैं कि कार्पल टनल के अंदर मीडियल नर्व होती है कि अल्नर नर्व होती है। ठीक है, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। फिर आती हैं आपके पास मेटाकार्पल्स आ जाती हैं, इनके सबके साथ जॉइंट्स बताए हुए हैं, लाइक आर्टिकुलेट्स विद। जो पहली मेटाकार्पल होती है वो ट्रेपीजियम के साथ आर्टिकुलेट करती है, सैडल जॉइंट बनाती है। ठीक है, थंब प्रॉक्सिमल डिस्टल फेलेंजी जो होता है मीडियल जो है एक्शन करती है, यानी अंदर की तरफ मूव करती है। ठीक है, फिर आता है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट भी बनाती है, इंटरफेलेंजियल जॉइंट विद स्ट्रॉन्ग कोलेटरल लिगामेंट्स। यानी ये जो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट होती है, जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट होते हैं, इनके कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं, यानी लेटरल साइड पे बड़े स्ट्रॉन्ग लेटरल लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं 2 to 5 मेटाकार्पल्स। ठीक है, उसमें क्या होता है, सेकेंड मेटाकार्पल आर्टिकुलेट विद ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड एंड कैपिटेट एट द बेस ऑफ थर्ड मेटाकार्पल। ठीक है, उसके साथ साथ ये वो करती है, आर्टिकुलेट करती है। फर्मली हैड नो इंडिपेंडेंट मूवमेंट विद कार्पल बोन। ठीक है, ये कार्पल बोन के साथ अकेले मूव नहीं कर सकती और फिल्म अटैच होती है। इन सब की अटैचमेंट्स आपको आने चाहिए। फिर आते हैं आपके पास फेलेंजिस। ठीक है, फेलेंजिस क्या होती हैं कि ये बेस और शेफ्ट और हेड 3 होते हैं, इसका 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, बेस, शेफ्ट और हेड। ठीक है, ये इसकी होगी नीचे वाली बेस। ठीक है, उसके बाद जो लंबी पार्ट होती है दैट शाफ्ट, और जहाँ पर वो दूसरी फेलेंसी से मिल रही है दैट इज़ हेड। थंब प्रॉक्सिमल डिस्टल फेलेंस, थंब के बस प्रॉक्सिमल और डिस्टल होता है, इसका थर्ड पार्ट नहीं होता है। ठीक है, और उसके अलावा 2nd to 5th डिजिटल आर प्रॉक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल फेलेंस, क्योंकि 2nd से 5th में आपके पास 3 होती हैं और थंब में सिर्फ 2 होती हैं। यहाँ पर आपको बोन्स एक्सप्लेन की गई हैं और उनकी क्या क्या मूवमेंट होती हैं वो एक्सप्लेन की गई। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना हो, कोई क्वेश्चन हो तो हम डिस्कशन सेशन में पूछेंगे इंशाल्लाह।